अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एडोब फोटोशॉप सीरीज़ के 14th लेक्चर के साथ 14वें सबक के साथ मैं आपके पेश खिदमत मुक़द्दस फरसान चौधरी और अपने चैनल माय ओन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के टॉपिक में हम दो टूल्स के बारे में सीखेंगे। एक टूल हमारे पास है क्लोन स्टैम्प टूल और एक टूल हमारे पास है पैटर्न स्टैम्प टूल। इन दोनों टूल्स को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हमें कौन कौन से मतलब फ़ायदे हैं और हम कौन कौन से किस किस किस्म की एडिटिंग में इनको यूज़ कर सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। डिफरेंट एग्जांपल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम अपने पास कोई सी इमेज ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैं इमेज कोई ओपन कर लेती हूँ, जैसे कि ये इमेज मैंने ओपन कर ली अपने पास। ये इमेज ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ से अपने पास क्लोन स्टैम्प टूल लूँगी। क्लोन स्टैम्प टूल जैसे कि इसका नाम है वैसे ही इसका काम भी है। क्लोन का मतलब अगर आप लघु मायने देखें तो वो हमारे पास हम जीन्स होता है। तो क्लोन स्टैम्प टूल से ये होगा कि आप इस टूल को यूज़ करते हुए किसी भी एक मतलब आपके पास इमेज है वहाँ कहीं से आप एक सैंपल लेंगे और फिर इस ब्रश को आप मूव करेंगे, इस टूल को मूव करेंगे तो ये उस जैसा ही सैंपल की तरह का एक इमेज आपके लिए ड्रॉ करता जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से ऑल्ट को होल्ड करती हूँ। सैंपल लेने के लिए हमने ऑल्ट को होल्ड करना है, ऑल्ट की, ठीक है। ऑल्ट की को होल्ड करती हूँ और ये देखें इस तरह से हमारे पास ये प्लस के साइन में ये सैंपल कलेक्ट करने के लिए ये हमारा माउस पॉइंटर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं ऑल्ट को होल्ड करती हूँ, यहाँ से एक सैंपल ले लेती हूँ। ये मैंने सैंपल ले लिया। अब मैं यहाँ पर बनाती हूँ उसको, इसकी सॉरी ओपेसिटी यहाँ पे 100% करते हैं हम। दोबारा से सैंपल लेती हूँ और यहाँ से मैं इसको इस तरह से करती हूँ। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि ये किस तरह से हमारे पास काम कर रहा है। मतलब जो सैंपल हम कलेक्ट कर रहे हैं ये उस जैसा ही हमारे लिए इमेज क्रिएट करता जा रहा है। अब आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार सैंपल ले रही हूँ और बार बार सैंपल लेने का मकसद ये है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से मैंने एक सैंपल लिया, अब मैं यहाँ पर वो सैंपल ड्रा कर रही हूँ। वो सैंपल ड्रॉ करने के साथ साथ मैं जहाँ इसको मतलब एक ट्रैक से हटाऊंगी ये आगे फर्दर उसका सैंपल ही कलेक्ट करने लग जाएगा जहाँ जहाँ पे ये मूव करेगा। मैं इसको अंडू करती हूँ। यहाँ पर हम इसकी एक न्यू लेयर ले लेते हैं, न्यू लेयर लेते हैं और फिर काम करते हैं। अब यहाँ से मैं सैंपल लेती हूँ, ऑल्ट को होल्ड किया, यहाँ से सैंपल लिया और यहाँ से मैं इसको ये देखें इस तरह से मैं इस पर ड्रा कर देती हूँ। यहाँ से ये सैंपल लिया और इसमें ये काम आप बहुत कीनली करेंगे। जितना कीनली करेंगे उतना ही आपके पास आपकी एडिटिंग में मतलब नफासत जो है वो आएगी, उतना नफीस आपका काम होगा। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है कि आप देख सकें। अब ये देखें ये इमेज पहले कुछ इस तरह से थी, मतलब यहाँ पे ये पार्ट कम था और हमने क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करते हुए ये पार्ट यहाँ पर ऐसे एक्सीड किया है कि वो उसी इमेज का पार्ट लग रहा है, अलग से नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आप इसमें कर सकते हैं। चलें एक और इमेज लेते हैं अपने पास और देखते हैं ये और किस तरह से काम कर सकता है। यहाँ पर हम अपने पास एक इमेज लेते हैं, इसके मैं डिफरेंट यूजेस आपको बताऊँगी। जैसे मैं अपने पास ये इमेज ले लेती हूँ। अच्छा अब इस इमेज में मैं इसके ऊपर किस तरह से काम कर सकती हूँ। मैं इस टूल को मैंने यूज़ किया हुआ है, मतलब सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं यहाँ से सैंपल लेती हूँ स्काई का, यहाँ से मैंने सैंपल लिया स्काई का। ब्रश का साइज़ आप बड़ा कर लें थोड़ा, सैंपल लिया और इसके अभी देखें मैंने यहाँ पर इसको मूव कर रही हूँ और ये उस
स्काई के कलर को यहाँ पे एज अ सैम्पल जो हमने लिया था यहाँ पर अप्लाई तो कर रहा है, लेकिन एक स्पॉट डार्क स्पॉट छोड़ा है यहाँ पे, जिसकी वजह से पता चल रहा है कि यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को छेड़ा है या रिमूव किया है या व्हाट्सएवर। आप क्या करेंगे, मैं अंडू करती हूँ इस इमेज को, इसकी न्यू लेयर लेते हैं। न्यू लेयर लेने के बाद हम अपनी न्यू लेयर जो डुप्लीकेट लेयर है उसके ऊपर काम करेंगे। और काम किस तरह करेंगे हम ब्रश टूल में हमने इसकी हार्डनेस को कम रखना है। उसके बाद हम इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं। यहाँ से हम सैंपल लेते हैं, ये सैंपल लिया और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, ये सैंपल लिया इसको रिमूव कर दिया, ये सैंपल लिया इसको रिमूव कर दिया। इसकी ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा देते हैं। पास से सैंपल लेने से ये होगा कि आपकी इमेज का जो ऑब्जेक्ट आप रिमूव करना चाह रहे हैं वो रिमूव भी हो जाएगा और उससे मतलब ये भी नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था। तो जैसे शेड आपके पास इमेज में है आप उन्हीं को यूज़ करें। ये ओपेसिटी को कम कर देते हैं। ये देखें, ये कुछ इस तरह से हमारे पास काम करेगा। पहले ये इमेज हमारे पास इस तरह से थी और अब ये इमेज हमारे पास इस तरह से है। ठीक है, आप और मज़ीद के लिए आप इसको काम करेंगे जब तो आप कर सकते हैं। और इस टूल के फीचर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं और वही सब हैं जो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, जैसे कि साइज़ और उसकी हार्डनेस वगैरह को चेंज करना। और यहाँ पे ब्लेंड मोड है हमारे पास जो हम लेना चाहें। हम यहाँ पर अगर कलर मोड अप्लाई करके और इसकी ओपेसिटी को 100 रखें और इस टूल को यूज़ करके देखते हैं तो ये किस तरह से काम करेगा। नहीं, ज़रा नॉर्मल करते हैं। ये हाँ, अब कदरे बेहतर है। ठीक है, इस तरह से आप इस पर काम कर सकते हैं। एक और इमेज ले लेते हैं, एक और इमेज हम ले लेते हैं और जैसे कि हमने एक्सटेंड करना सीख लिया कि हम इसे किसी भी ऑब्जेक्ट को बढ़ा सकते हैं और कोई स्पेसिफिक पार्ट आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप वो भी इसे कर सकते हैं। और चलें हम यहाँ पर एक फेस ओपन कर लेते हैं अपने पास। चलें ये फेस कर लेते हैं। ये फेस हमने अपने पास ओपन किया। यहाँ पर हम इसकी एक डुप्लीकेट लेयर ले लेते हैं अपने पास। ये डुप्लीकेट लेयर आ गई। डुप्लीकेट लेने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसके साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। साइज़ को छोटा करने के बाद अब हम ऑल्ट को होल्ड करेंगे और एक सैंपल लेंगे यहाँ से। सैंपल लेने के बाद हम यहाँ थोड़ा यहाँ से लेंगे। अब ये टूल हम इसके ऊपर यूज़ करेंगे। इसलिए मैं यहाँ से सैंपल लेती हूँ और ये टूल यहाँ पर यूज़ करती हूँ। यहाँ से सैंपल लेती हूँ, मैं ये टूल यहाँ पर यूज़ करती हूँ। आप ये देख रहे हैं इस फेस पर जो रिंकल्स हैं वो हम किस तरह से गायब कर सकते हैं। सैंपल लेते जाएंगे और इमेज से ये देखें, नोज़ पर जो रिंकल्स थे वो अब आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। ये देखें, यहाँ पर ये लाइंस मौजूद थी,
लेकिन अब हमने वो रिंकल्स भी रिमूव कर दिए हैं। इसी तरह आप ये यहाँ पर भी काम करेंगे। ये देखिए, ये मैं यहाँ से सैंपल ले रही हूँ और ये रिमूव किया। इसी तरह से आप इसको डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ की एहतियात ज़रूरी है कि आपकी सिलेक्शन जो है वो अच्छे से आप लें। मतलब उसको जो आपने सोर्स बताना है, एक सैंपल आपने कलेक्ट करना है, वो आपका सैंपल अच्छे से आप लें। ठीक है, ये देखिए, अब हम इसको डिसेबल करती हूँ। ये इमेज कुछ इस तरह से थी, ये फेस पे इस तरह से रिंकल्स मौजूद थे और अब ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये 2-3 एग्जांपल इनफ थी क्लोन स्टैम्प टूल के हवाले से। आप मज़ीद इसको डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है, आप अपनी क्रिएटिविटी, अपना कितना क्रिएटिव माइंड रखते हैं कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इस टूल को। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा टूल है पैटर्न स्टैम्प टूल। इसके लिए हम सबसे पहले अपने पास एक न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज ले लिया अपने पास, और न्यू पेज लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से पैटर्न स्टैम्प टूल का इंतखाब करेंगे। ये टूल जैसे मैंने सेलेक्ट किया, इसके भी ऊपर ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं। और ये काम किस तरह से करता है कि आप ये ब्रश की तरह आपको ये दिखाई दे रहा है, आप इसको मूव करें तो ये आपके लिए एक पैटर्न बनाएगा। ठीक है, पैटर्न मैं यहाँ पे कुछ लिखूं तो ये पैटर्न की फॉर्म में लिखेगा। ठीक है, ये पैटर्न के फॉर्म में हमारे पास काम करता है। अब इसके बीच में हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स मौजूद होते हैं। आप जो पैटर्न यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से डिज़ाइनिंग की फॉर्म में जहाँ पे भी पैटर्न यूज़ करना चाहें आप पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने ग्रेडियंट का किया था, टेक्स्ट की फॉर्म में ग्रेडियंट आ जाते हैं, टेक्सचर आ जाते हैं, पैटर्न आ जाते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये इस टूल का काम है कि आप अपनी डिज़ाइनिंग किसी भी तरह से कर सकते हैं। ब्रश का साइज़ आप बढ़ा लें तो ये देखें कुछ इस तरह से काम करेगा। ठीक है, ये ले, ये आपका सारा पैटर्न बन गया यहाँ पे। और हम इसको मैं रिमूव करती हूँ। यहाँ पे न्यू स्लाइड लेते हैं, न्यू स्लाइड लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, हार्डनेस के हवाले से, हार्डनेस में और ओपेसिटी में फ़र्क क्या होता है। हार्डनेस से क्या होता है, ये देखिए मैंने यहाँ पर अभी हार्डनेस 0 रखी हुई है और मैंने यहाँ पे ये पैटर्न चूज़ किया हुआ है। मैं यहाँ पर एक फिलिंग करती हूँ इस टूल से पैटर्न की, ये रही हमारी एक फिलिंग। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से इसकी हार्डनेस को 50% कर देती हूँ, या मतलब हाफ पे ले आती हूँ। 55, चलें 55 कर लेते हैं। अब मैं इसका एक और पैटर्न यहाँ पे बनाऊंगी और वो कुछ इस तरह से है, ये देखें। और अगर मैं इसकी हार्डनेस को 100% करूँ तो ये किस तरह से काम करेगा, ये आप देख सकते हैं। अब इन तीनों डिफरेंट मतलब हार्डनेस के अकॉर्डिंग आप देखें, जो परसेंटेज हमने चूज़ की थी, तो आपको फ़र्क दिखाई दे रहा होगा कि ये चीज़, ये जो सबसे लास्ट में हमने किया है, जो 100% हार्डनेस थी, इसके एजेस जो से हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जबकि हमने जब 55% पर रखकर ये अप्लाई किया इस टूल को, तो इसकी 55% हार्डनेस से ये देखें इसके एजेस इतने ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहे और ये कलर स्प्रेड हुआ भी दिखाई दे रहा है। और जब ये बिल्कुल 0% था तो इससे देखें हमारी बिल्कुल सॉफ्ट सी लुक आ रही है इस पैटर्न की, कि ये बुरा भी नहीं लग रहा। और सम टाइम हमें इस तरह का ही पैटर्न चाहिए होता है और हम इसको इसी तरह से 0 या फिर लेसर अमाउंट रखकर
हार्डनेस की, तो फिर हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमारे डिफरेंट चॉइसेस हैं और ये डिफरेंस है इन तीनों के बीच में कि आपके एजेस यहाँ पर हार्ड होंगे, ज़्यादा फाइन होंगे, यहाँ पे जो सा है कम फाइन होंगे, और यहाँ पर जो सा है बिल्कुल ही नहीं होंगे, और वो एक सॉफ्ट सी लुक बिल्कुल देगा आपको। ठीक है, इसी तरह से मैं एक और यहाँ पर स्लाइड लेती हूँ, इसको करिए लेयर लेती हूँ, सॉरी। अब मैं क्या करूँगी कि इसी टूल का मैंने इंतखाब किया। अब हार्डनेस को हम ज़ीरो ले जाते हैं वापस। अब हम ओपेसिटी को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 100% ओपेसिटी है, और यहाँ पर मैं एक ग्रेडियंट यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें, ये मेरी 100% ओपेसिटी के साथ एक ग्रेडियंट, सॉरी ये एक पैटर्न मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से ओपेसिटी को कर देते हैं कम, 49 कर दिया। अब ये देखें कुछ इस तरह से हमारे पास काम करेगा। ये पैटर्न वही है ये वाला, लेकिन ये लाइट हो गया है। अगर मैं इसको थोड़ा और कम कर दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और अगर मैं इसको बिल्कुल ही कम कर दूं, 1 पे ले जाऊं, तो ये दिखाई ही नहीं देगा आपको। ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो बिल्कुल भी इनविजिबल जैसे हो। लेकिन ये हम यूज़ कर रहे हैं, बट ये हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसकी ओपेसिटी बिल्कुल ही कम कर दी है। अगर इसकी ओपेसिटी को हम 67 रखें तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। तो ये देखें, डिफरेंट ओपेसिटी आपके सामने दिखाई दे रही है, और ये डिफरेंस था हमारे हार्डनेस, जो हम अपने ब्रश टूल वगैरह की या ये अपने इन टूल्स की चेंज करते हैं। हार्डनेस और इसकी सॉफ्टनेस, मतलब जितनी परसेंटेज आप ज़्यादा रखेंगे उतना ही ज़्यादा हार्ड आपको लुक देगा, और जितनी आप परसेंटेज कम रखेंगे उतनी ही सॉफ्टर लुक आपको देगा। और ओपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी ये उतनी ही सॉलिड फॉर्म आपको दिखाएगा, और जितनी ओपेसिटी इसकी कम होगी उतना ये ट्रांसपेरेंट आपके लेयर को या आपके पैटर्न को या ग्रेडियंट वगैरह को शो करेगा। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और आपको जो मसला हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो से मुतालिक अपनी राय ज़रूर दें, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।